भारत माता की जय। का ये सियाचिन ग्लेशियर जिसकी लास्ट हाइट फीट है 23,000 फीट और यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है -40 से 50 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर में भी हमारे जवान तैनात है हमारे देश की रक्षा के लिए। 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र इस लेह लद्दाख के रीजन में मिले थे। कारगिल में कौन पायची गिरोइट कास्कर और मज्जाद और बटाली के 4 सेक्टर से दुबराई ग्यादोर मुंटराल और कालूबर ये पूरा का पूरा उन्होंने धोखे से कब्जा किया हुआ था। अक्सर सोचता था कैसे रहे होंगे आजादी के वो परवाने जिन्होंने दांव पर लगा दी जिंदगी वतन के वास्ते। इस आजाद हवा में हर सांस के साथ उन कुर्बानियों का शुक्रगुजार होता हूं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ जाने के बाद हम वापस तो आते हैं मगर दिल वही अटक जाता है। भारत में प्रकृति के अनमोल खजाने से भरपूर एक ऐसी ही जगह है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख की यात्रा करना अपने आप में किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। यहाँ की सुंदर वादियों का भरपूर आनंद लेने दुनिया के अधिकतर लोग वहाँ एक बार जरूर जाते हैं। सिंधु और झंस्कार नदी के किनारे बसा लद्दाख अनोखा है। यहाँ के सुंदर नज़ारे आंखों को सुकून देते हैं। सुंदर झीलें, पहाड़ की चोटियाँ और आकर्षक मठ मंत्रमुग्ध करते हैं। यहाँ की सड़कों पर बर्फ बिछी रहती है और बर्फ से लदे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि लद्दाख एक जगह नहीं, एक एहसास है जो आपके दिलो दिमाग पर जिंदगी भर छा जाता है। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस सुंदर और अमेजिंग वर्चुअल सफर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हमारे सफ़र की शुरुआत नागपुर एयरपोर्ट से हुई। कोरोना कम होने की वजह से इस बार का सफ़र काफ़ी सुहाना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 2 घंटे के हॉल्ट के बाद हम फिर से निकल पड़े लद्दाख की ओर। फ्लाइट की विंडो से दिख रहे बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय, झांस्कार और काराकोरम पर्वत की आकाशवीदी पर्वतमालाएं और उनकी खूबसूरती देखकर हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया।
एयरपोर्ट से हम सीधे हमारे होटल सिंगी पैलेस के लिए निकल पड़े। इस बार हमारे साथ थे हमारे गाइड और ड्राइवर दोरजे नाम के थे। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई होने के कारण उस एटमॉस्फेयर से एक्लेमेटाइज होने के लिए हमें 2 दिन लेह सिटी में रुकना पड़ा। लंच और 2 घंटे का आराम करने के बाद हम निकल पड़े हमारे पहले साइट से। वो था भारतीय सैनिकों की बहादुरी और उनकी साहसिक उपलब्धियों का बखान करने वाला हॉल ऑफ फेम। विशाल पर्वतों की साय में रहकर शायद लद्दाखियों ने धैर्य, सहिष्णुता, विश्वास और हर प्रकार की चुनौतियों का डटकर सामना करना सीख लिया है। इसलिए लद्दाख की अपनी अलग संस्कृति है, अलग ही जीवन शैली है। लद्दाख में सेना की वीरता, कुर्बानियों का इतिहास समेटने वाले हॉल ऑफ फेम को एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। यह संग्रहालय देश के 5 संग्रहालयों में सबसे ऊपर है। हर साल करीब 1.5 लाख पर्यटक इसे देखने आते हैं। लेह शहर से हॉल ऑफ फेम की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। हॉल ऑफ फेम का निर्माण लेह सिटी में वर्ष 1986 में हुआ था। इसमें सियाचिन ग्लेशियर व कारगिल में पाकिस्तान से हुए युद्धों के साथ सैन्य अभियानों में भारतीय सेना की उपलब्धियों के अलावा क्षेत्र की कला एवं संस्कृति को भी संजोया गया है। जैसे ही आप विजय गैलरी से गुजरेंगे तो आपको वहाँ कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार दिख जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर और अन्य स्थानों पर पहने जाने वाली युद्ध की ड्रेस देखते हुए आप गर्व से फूले नहीं समाएंगे। सैनिकों द्वारा उनके परिवारों को लिखे गए पत्र, इस क्षेत्र में लड़े गए युद्धों के दौरान ली गई तस्वीरें और कारगिल युद्ध पर 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसे आकर्षण हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यह संग्रहालय देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। 3 दशकों के दौरान हॉल ऑफ फेम पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बनकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। देशी विदेशी पर्यटक गर्मियों में भारी संख्या में यहाँ आकर सेना की वीरता के कायल होते हैं। कारगिल युद्ध में देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। कारगिल युद्ध में भारतीय सूरमाओं की गाथा सुनाने वाला ये हॉल ऑफ फेम पर्यटकों का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो आप सभी का स्वागत है वारन हीरोज गैलरी में। मेरे पीछे फर्स्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र। आपको बता दो टोटल इंडिया में 21 परमवीर चक्र और 219 महावीर चक्र हैं, जिसमें से 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र इस लेह लद्दाख के रीजन में मिले थे। आपके पीछे 1947 से लेकर 1971 तक जितने भी वॉर हुए थे, वॉर जोन के फोटोग्राफ्स आपके पीछे डिस्क्राइब करके लिखे हुए हैं, बाद में से पढ़ सकते हैं। जो आप देख रहे थे सारे वेपन कैप्चर्ड है, जो कि हमने 1947 से लेकर 1999 तक जितने भी वेपन कैप्चर किए थे, कुछ वेपन यहाँ पर डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं टेरियन मॉडल, और इस टेरियन मॉडल को इस पियानो के अंदर बनाने का सिर्फ एक ही एम है कि आपको प्लेन एरिया से लेकर सियाचिन के हाई एल्टीट्यूड माउंटेन तक दिखाना और डिस्क्राइब करना है। ये जो प्लेन एरिया जो आप देख रहे हैं हमारा जे&के और पंजाब का एरिया, जो कि इस तरफ पड़ता है उधमपुर, ये हो गया पठानकोट और ये बिलासपुर। और ये प्लेन एरिया खत्म होने के बाद ये जो आप ग्रीन कलर के जो माउंटेन जो आप देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है और इस तरफ पड़ता है मनाली। हिमाचल प्रदेश का एरिया खत्म होने के बाद हाई एल्टीट्यूड माउंटेन शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं लेह एंड लद्दाख। और इस वक्त हम खड़े हैं लेह में, और लेह में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, 2 ही राजमार्ग है, जो कि एक मनाली से होते हम लेह में पहुंचते हैं और दूसरा हम श्रीनगर से होते हुए जोजिला पास, दराज, कारगिल, बटालिक होते हुए लेह में पहुंचते हैं। इसमें जो रेड कलर की जो लाइन जा रही है ये नेशनल हाईवे NH1, और इसी के साथ जो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है यह इंडस रिवर, जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती हुई इंडिया में पहुंचती है और मिल जाती है POK में, और कहलाती है सिंधु रिवर। इसमें जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान वाले कहते हैं आज़ाद कश्मीर। इसके आगे से जो ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है ये LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल,
आपको बता दूं 1999 में जो कारगिल जो वॉर हुआ था वो इन्हीं जगह पर हुआ था, द्रास, कारगिल, बटालिक और तुर्तुक, इन सेक्टर में कारगिल वॉर हुआ था। आपने एक रिवर का नाम सुना होगा, संगम रिवर। जंस्का रिवर और इंडस रिवर के मिलने से यहाँ पर बनती है संगम रिवर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का, ये सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लास्ट हाइट फीट है 23,000 फीट। और यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है -40 से 50 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर में भी हमारे जवान तैनात है हमारे देश की रक्षा के लिए। इसमें जो ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है, ये LSC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पैंगोन शो लेक को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है, जिसका 70% पार्ट चाइना में और 30% पार्ट इंडिया में। टोटल 135 किलोमीटर में पूरा लेक फैला हुआ है। LSC के पास जो हमारा लास्ट जो विलेज पड़ता है, जहाँ हम जा सकते हैं, वो है हालने विलेज। और हालने विलेज से होती हुई हालने रिवर वापस इंडस रिवर में मिल जाती है। और POK के पास जो हमारा लास्ट जो विलेज पड़ता है, वो है तुर्तुक से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, जो कि हमने 1971 में कैप्चर किया था पाकिस्तान से। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है, एक है लेह एयरपोर्ट, दूसरा है प्रतापपुर एयरपोर्ट। और प्रतापपुर एयरपोर्ट ज़्यादा हमारे मिलिट्री रीजन के लिए होता है। आपको बता दो, लेह जो डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया वाइज 2nd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहता है ऑल ओवर इंडिया में। जो फर्स्ट है वो है गुजरात में कच्छ। थैंक यू एंड जय हिंद। कारगिल में 0.5608 कास्कर और मज्जात को और बटाली के 4 सेक्टर जैसे जुबराइट, यादोर, मुंटराल और कालूबर, ये पूरा का पूरा उन्होंने धोखे से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे थे। जितना पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करना था वो कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करने का। और शुरुआत की गई 2 मई बटालिक से। कितने मई को? 2 मई। कारगिल युद्ध में भारतीय सुरमाओं की गाथा सुनाने वाला एक हॉल ऑफ फेम पर्यटकों का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। भारत देश से प्यार करने वाले सभी पर्यटक लेह आने के बाद हॉल ऑफ फेम आते हैं और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कारगिल युद्ध में देश के शहीद जवानों के दिए गए बलिदान को हॉल ऑफ फेम में जाकर देखें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। आज भारत देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर मैंने अमर सेनानियों के नाम डिजिटल ज्योति पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सभी से भी विनती है कि आप भी अपना योगदान दीजिए। अक्सर सोचता था कैसे रहे होंगे आजादी के वो परवाने, जिन्होंने दांव पर लगा दी जिंदगी वतन के वास्ते। इस आजाद हवा में हर सांस के साथ उन कुर्बानियों का शुक्रगुजार होता हूं। उनकी यादों का चिराग आज मैंने जलाया है, डिजिटल ज्योत पर अपना योगदान दर्ज कराया है। अपनी आजादी को और भी रोशन करते जाते हैं। आइए सब मिलकर भारत का नया इतिहास रचाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। विश यू ऑल सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस। स्टे मोटिवेटेड, स्टे प्लेस।